सबसे पहले तो मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं कि थोड़ा हमें देरी हुई, और दूसरा आप सबसे आग्रह है कि आपकी कृपा, सहयोग, आशीर्वाद हम पे बना रहे, ऐसी अपेक्षा है। हमारे बीच में पहली बार प्रभारी बनने के बाद आदरणीय जितेंद्र सिंह जी उपस्थित हैं। कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारियां और भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी जी की ग्वालियर चंबल संभाग में निकलने वाली है। उनकी सबकी तैयारियों को लेकर संभाग की सारी लोकसभा की समन्वय समितियों की आज मीटिंग हुई। साथ ही साथ ब्लॉक और मंडल और सेक्टर के हमारे पदाधिकारियों का भी एक सम्मेलन है। मैं लगभग 2 माह, आज 3 तारीख है, मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि हमारे प्रभारी महोदय आपको पहले आपसे रूबरू होंगे, फिर उसके बाद में आपके जो सवाल जवाब होंगे वो भी हम लेंगे। तो आप सबका फिर से एक बार स्वागत। आदरणीय जितेंद्र सिंह। अच्छा लगेगा। सामान्य सभी पत्रकार साथियों, आज हमारी आज का जो कार्यक्रम था उसमें जो सबसे पहला एजेंडा था वो आगामी लोकसभा चुनाव की हमें तैयारी करने के लिए, और उसके बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा के अंदर जो लगभग 650 किलोमीटर 6 दिन का जो कार्यक्रम है मध्य प्रदेश में, उसका क्या रूट रहेगा, कहाँ पब्लिक मीटिंग होंगी, उसके ऊपर आज चर्चा करी है। चर्चा में माननीय सभी विधायकगण ग्वालियर डिवीजन के साथ साथ पार्टी के जिला अध्यक्ष, अग्रिम संगठन के साथी और जो भी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, उनसे लगभग 5 और 6 घंटे बैठक हुई। बैठक में हमने हमारे संगठन के जितने भी साथी हैं उनसे सुझाव लिए कि आगामी लोकसभा के अंदर कौन हमारा प्रत्याशी होना चाहिए, और कांग्रेस का जो आखिरी सबसे मजबूत, जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट कार्यकर्ता होता है वो है बूथ का कार्यकर्ता। उनसे हमने जानकारी ली है आगे तैयारी किस तरह से हमें करनी है। लेकिन एक बात पूरी इस चर्चा के अंदर घूम करके ये आई है कि इस 2 महीने की जो सरकार अभी बनी है, उस 2 महीने की सरकार ने अपना असली चेहरा दिखा दिया। जो बड़े बड़े वादे इनने करे थे, लाडली बहना को लेकर बहुत बड़ा प्रचार और प्रसार, और कितना उनने अकाउंटों के अंदर पैसा ट्रांसफर किया, सबसे बड़ी तो तलवार उसके ऊपर सबसे पहले चला दी। लॉ एंड ऑर्डर की बात करी थी और महिला सम्मान और जितने बड़े बड़े जो वादे करे थे, वो इस 2 महीने के अंदर इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ये एक आम धारणा मध्य प्रदेश की जनता और पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर आई। बाकी हम आपको जो पूरा रूट रहेगा, कौन सी जगहों से वो यात्रा गुजरेगी, कहाँ रोड शो होने वाला है, कहाँ पब्लिक मीटिंग होने वाली है, उसके बारे में हम आपको बहुत जल्दी बताते रहेंगे। अभी एक पूरी जो टीम होती है जो इस पूरी यात्रा का संचालन करती है, वो और यहाँ के जो स्थानीय नेता हैं वो इस पूरे रूट पर जाकर और ये कार्यक्रम बनाएंगे। आप सबों के लिए भी मैं पत्रकार बंधुओं को भी निवेदन करना चाहूंगा कि आप सबों के लिए भी इस पूरी यात्रा के अंदर अलग से व्यवस्था करी है। आगे वैन के अंदर आगे व्यवस्था करी है, आपका खाने की, भोजन की सारी व्यवस्था करी है, जैसे आपको भी कोई परेशानी नहीं हो कवरेज करने के अंदर। पिछली बार हमने कुछ यात्रा जो पहले भारत जोड़ो यात्रा चली थी उसके अंदर कुछ कमियां रही थी, उस कमियों को हमने सुधारने का प्रयास किया है इस यात्रा। बाकी तो बोल दीजिए जो भी बोलना है। सम्मानित साथियों, आदरणीय प्रभारी महोदय ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा में आप सबको निमंत्रण, एक तरह से प्रथम निमंत्रण दिया है। आप सब आमंत्रित है भारत जोड़ो न्याय यात्रा में। जैसा कि प्रभारी महोदय बता रहे थे कि लगभग 2 महीने हमारी नई सरकार को हुए हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश के गृह मंत्री जी भी हैं,
सौभाग्य का विषय है कि वो जैसे ही मुख्यमंत्री बने, प्रदेश को चेहरा और किसी का दिखाया गया और मुख्यमंत्री और किसी को बनाया गया। शिवराज जी ने जिस तरीके से लाडली बहना का प्रचार प्रसार और आयोजन किए, सरकारी पैसे से कर्ज लेके बड़े बड़े पांडाल लगाए, सर्वविदित है, और बहनों को अपनी ओर एक तरह से आकर्षित किया इस भावना को लेकर कि वो बीजेपी की सरकार बनाए। लाडली बहना का योगदान भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में रहा, पर 3,000 रुपये जब शिवराज जी ने बहनों से वादे किए, अभी मेरे पास पैसा 1,000 का है, चुनाव होंगे 3,000 रुपये, अल्टीमेटली भैया नहीं रहे, नए भैया आए, वो 3,000 रुपये तो ठीक, 1,000 रुपये 1,200 रुपये जो देने थे वो भी सांसें ले रहे हैं। आपने, हमारे विधायकों ने जब प्रथम सत्र हुआ तो मुख्यमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के सामने सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने का वचन दिया। लोकतंत्र दो पहियों का है, एक विपक्ष एक सत्ता। हमारा दायित्व है जो जनता ने जनादेश दिया उसको हम सम्मान करें, हम विपक्ष की भूमिका निभाएं। आप देखो कि मुख्यमंत्री जी ने गेहूं के दाम 2,700 रुपये भारतीय जनता पार्टी के वचन पत्र का हिस्सा था, 3,100 रुपये धान का दाम भारतीय जनता पार्टी के वचन पत्र का हिस्सा था। विधायकों ने सदन में ये बात रखी, तब मुख्यमंत्री जी ने कहा कि गीता और रामायण जैसा वचन पत्र है, एक एक अक्षर पढ़ा जाएगा, एक एक अक्षर लिखा जाएगा। आज 2 महीने में न एक अक्षर पढ़ा गया न लिखा गया। जैसा मैंने कहा कि मुख्यमंत्री जी गृह मंत्री भी हैं। आप देखो कि मध्य प्रदेश में अपराध का रिकॉर्ड क्या होता है और अपराधी किस तरीके से खुले गुंडागिर्दी की पराकाष्ठा करते हैं, उसका सबसे ज्वलंत उदाहरण कहीं है तो वो ग्वालियर चंबल में बहनों के साथ रेप होना, गैंग रेप होना, ऊपर से नीचे फेंक देना, सामूहिक रूप से गोलियों से दाग देना, मर्डर कर देना, बदले की भावना से कितने कृत्य। मेरे पास एक बहुत बड़ी लिस्ट है इसकी, जो सिर्फ पिछले 2 महीने में ग्वालियर चंबल संभाग में हुए। मध्य प्रदेश के क्या हालात होंगे। मुख्यमंत्री जी भाषण करते हैं, मीडिया से बात करते हैं, सदन में बात करते हैं, जहां अवसर आता है वहां बात करने की जब कोशिश करते तो धार्मिक बातें करते। वो धार्मिक नगरी मध्य प्रदेश को बनाने की बातें करते हैं, राम जैसा राज लाने की बात करते हैं। राम का राज ऐसा नहीं था जिसमें बहनों की अस्मिता तार तार हो। राम का राज ऐसा भी नहीं था दिन दहाड़े गोलियां चले, तलवारें चले, अपहरण हो। राम का राज ऐसा भी नहीं था कि वचन दे दे और पूरा नहीं करे। आपने गेहूं के वचन की बात की थी, 3,100 रुपए क्यों नहीं दे रहे हो? धान के दाम की 3,100 की बात की थी, आज तक क्यों निर्णय नहीं लिया? आपने, क्या कारण है कि 2,600 रुपए गेहूं की बात हुई है, किसानों से आपने उनकी भावनाओं को वोट की भाव में बदला है, तो आपने निर्णय क्यों नहीं लिया? क्या कारण है 3,000 रुपए आप बहनों को नहीं दे पा रहे हो? इधर लगातार अर्थव्यवस्था ऐसी मध्य प्रदेश की कि 30,000 करोड़ रुपया सिर्फ ब्याज देना है और रोज कर्ज लेना है। डेली जब से आदरणीय मुख्यमंत्री जी फिर से नए आए, नई सरकार आई है, हर हफ्ते फिर से कर्ज लिया जा रहा है और उस कर्ज का किया क्या जा रहा है? धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं। तो एक तरफ भुखमरी है, महंगाई है, एक तरफ हद दर्जे का कानून व्यवस्था 0 सन्नाटे है और दूसरी तरफ केवल भजन और धार्मिक बातें हैं। दोनों बात एक साथ नहीं चल सकती। मैं अनुरोध करना चाहता हूं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से कि आपने जो रामायण और गीता जैसा वचन पत्र दिया उसकी पालना हो। 2 लाख नौकरियां देने की बात की थी, हर घर को रोजगार देने की बात की थी, वो पूर्णतः लाए। अपराध, चूंकि आप गृह मंत्री भी हैं, या तो आप मुख्यमंत्री रहे या गृह मंत्री रहे, जिस तरीके के अपराध बढ़ रहे हैं, आप दोनों पदों के साथ न्याय नहीं कर पा रहे। गृह मंत्री का दायित्व नहीं समझता है अगर मुख्यमंत्री जी से, तो कृपया करके पुराने मुख्यमंत्री जी से कुछ ऐसा ज्ञान ले कि अपराध कम हो। हमसे नहीं ले, कांग्रेस से नहीं ले, पर अंतर द्वंद भारतीय जनता पार्टी का सर चढ़ के बोल रहा है।
और उसी का नतीजा, उसी का भुगतान मध्य प्रदेश कर रहा है। मैं मानता हूं मुख्यमंत्री जी सजग होंगे। अब सदन में फिर से 7 तारीख से सत्र आ रहा है, उस पर जो वचन दिए उस पर काम करेंगे। धार्मिक आयोजन करें, इसका कोई किसी प्रकार का अवरोधक नहीं है। हमारा देश धार्मिक देश है और कांग्रेस पार्टी धार्मिक आस्थाओं के साथ है, पर जो सरकार का काम है वो भी करे। मैं मानता हूं ग्वालियर चंबल संभाग की जो विधानसभा का रिजल्ट था, कांग्रेस उससे लोकसभा में आशान्वित है। हम चारों सीटें संभाग की कैसे जीते, इसको लेकर हमारे प्रभारी महोदय व्यक्तिगत रूप से सभी परिवार के कार्यकर्ताओं से, ब्लॉक अध्यक्षों से, विधायकों से, प्रभारियों से, पदाधिकारियों से, हमारे बड़े नेताओं से सबसे मुलाकात कर रहे हैं और सही समय पे चयन के साथ लोकसभा की रणनीति बनाकर हम जीतेंगे, ऐसी हमें आशा है। धन्यवाद। उन्होंने आरोप लगाया था कमलनाथ जी पर और एक वीडियो में आरोप लगाया कि कमलनाथ जी की बीजेपी से साठगांठ थी। उस कमलनाथ जी नहीं चाहते थे कि कांग्रेस की सरकार आए। उस आरोप के बाद आप लोगों ने उनको नोटिस भी दिया, क्या उन्होंने उसका जवाब दिया? क्या कमलनाथ पर जो आरोप है वो आरोप क्या सही है या गलत? इसका जवाब मैं पहले ही दे चुका हूं भोपाल के अंदर प्रेस वार्ता के दौरान कि जो भी सबसे पहले नंबर 1 जो भी आलोक शर्मा ने जो बात रखी है वो उसकी व्यक्तिगत बात में रखी है। नंबर 2, क्योंकि वो हमारे पार्टी के प्रवक्ता के रूप में काम कर रहे थे, तो पार्टी ने उनको नोटिस भी दे दिया है, उनको नोटिस भी मिल चुका है और शीघ्र उनके जो अनुशासन समिति है वो समिति उसके ऊपर निर्णय करेगी। उनका जवाब आया नहीं आया वो एक अनुशासन समिति का मामला है, तो जवाब उन्होंने नहीं दिया होगा तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी और जवाब देने के बाद भी तो जवाब उनका नहीं माना गया तो फिर भी उनके ऊपर कार्रवाई होगी। ये इसमें स्पष्टता आ गई है कि जिस व्यक्ति ने ऐसा कहा निराधार है और कांग्रेस पार्टी एक मत एकजुट होकर, कमलनाथ जी हमारे नेता हैं और जो जितनी उनमें क्षमताएं थी संगठन के साथ मिलकर हमने जीतने का प्रयास किया। लोकतंत्र में जो जनता ने जनादेश दिया सर माथे पर, आलोक शर्मा की पूरा कृत्य अनुशासनहीनता में आया है, उस पर कार्रवाई हो रही है। दूसरा सवाल, तो आप ही का सवाल है, आप ही का उत्तर है। अभी मुरैना लोकसभा की मीटिंग थी, उसमें हमारे महापौर जी उपस्थित थे और उन्होंने स्पष्ट रूप से मीटिंग में सबके सामने कहा कि ये ट्रांसपेरेंसी है भारतीय जनता पार्टी की। मैं कांग्रेस की थी वो नहीं। अब मैं मानता हूं कि इसके बाद कोई सवाल बनता नहीं, पर फिर भी इस तरह की ट्रांसपेरेंसी बीजेपी का काम करने का एक हिस्सा हो गई है। मैं मानता हूं, मैं आप लोगों के संज्ञान के लिए अब जब बात आपने सवाल पूछ ही लिया है, ये 56 लोग थे जो पिछले 5 साल में जिलाध्यक्ष, विधायक, मंत्री और अलग अलग पदों पर रहे। सबसे ज्यादा इसमें ग्वालियर चंबल संभाग, जो आज एक भी किसी भी पद पे नहीं, इनने सबने कांग्रेस को धोखा दिया। इनकी गत सबको पता है, एक एक कांग्रेस जन को पता है। मैं अनुरोध करता हूं, अलग अलग जिले की लिस्ट मैंने निकाली। जो विधायक पहले यहाँ थे कांग्रेस में, अब वो कहाँ हैं? जो मंत्री थे वो कहाँ हैं? जो जिला अध्यक्ष थे वो कहाँ हैं? जिन्होंने पार्टी का हमारी साथ छोड़ा, उसमें से किसके पास मलाई गई है और कौन लोग रोड पे हैं, ये पूरा चिट्ठा है। तो मैं मानता हूं कि अब कांग्रेस जनों को ये एहसास है कि जो लोग बरगलाते हैं अल्टीमेटली ऐसा खाली छोड़ देते हैं। तो अब कांग्रेस में ये भावना नहीं है, जो हो गया तो हो गया। प्रधानमंत्री जी को गलत दिया गया है जो भारत रत्न दिया है। आपका क्या? अध्यक्ष जी, बीजेपी कह रही है 29 लोकसभा सीट जीतने का दावा कर रही है, आप क्या है?
भारतीय जनता पार्टी इस भावना लोकतंत्र को एक तरह से चुनौती देगी और आपके वोट को भी चुनौती देगी, देश के वोट को चुनौती देगी। अगर इस तरह की उनकी भावना है, मुबारक, पर कांग्रेस पार्टी इस बार जो प्रदर्शन करेगी, दावे नहीं, जब रिजल्ट आएगा तब हम आपको उससे अवगत कराएंगे। जो वोट मिला है वो वोट ये कहता है कि 15 से ज्यादा सीट कांग्रेस यहाँ जीतेगी। विधानसभा के लोकसभा वार परिणाम ये कहते हैं कि 15 से ज्यादा सीट कांग्रेस पार्टी यहाँ जीतेगी। क्या तो सवाल क्या है? नहीं, हम लोकतंत्र और जैसे आज की तारीख पर राम मंदिर को भाजपा हाईवा पे ले गई, राम मंदिर का मुकाबला किस तरह से नहीं, हम राम मंदिर का मुकाबला किसी भी रूप में नहीं करेंगे। मुकाबला नहीं करेंगे। राम हमारे हैं, राम सबके हैं और जन जन में है राम, कण कण में है राम। राम के नाम पे भारतीय जनता पार्टी वोट ले। कांग्रेस ने राम का रौदा राम उठाया था, उसको लेकर नाराज है तमाम सारे नेता और पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। वहीं इससे पहले जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें सिंधिया जब थे कांग्रेस में तो उनकी नेतृत्व चुनाव लड़ा जाता था। अब चूंकि गौरव चंबल संभाग में किसका नेतृत्व रहेगा, किस नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा? अब मैं आप सबने मिलकर जो सवाल पूछा कि भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर निर्माण के नाम पर वोट लेना चाहती है, कांग्रेस का इसमें क्या मतलब है? मैं आपसे जैसा मैंने कहा, कांग्रेस पार्टी हमेशा संविधान की भावनाओं से चलती है। हमारा विश्वास है कि जो जिस धर्म का है उसको पूरी स्वतंत्रता है धार्मिक आधार पर आस्थाओं के साथ अपनी मान्यताओं को पूर्णता देना। जो कांग्रेस पार्टी में हमारे हिंदू परिवार के साथीगण हैं और कांग्रेस के आइडियोलॉजी में विश्वास करते हैं, मैं मानता हूं कि वो 100% इस भावना को, राजनीतिक भावना को भारतीय जनता पार्टी की समझते हैं। जहां तक प्रश्न है कांग्रेस पार्टी की रणनीति का, मैं हमारा भारतीय जनता पार्टी से सवाल है कि वो रोजगार कहाँ है 2 करोड़, वो महंगाई बहुत हुई, महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, उसका क्या हुआ इस प्रदेश में करप्शन का 15 लाख का, क्या हुआ काले धन का? क्या कारण है कि प्रदेश में देश सबसे बड़े बेरोजगारी के हिस्से में है? जो राजनीतिक दलों के मूल मुद्दे होते हैं, जनता के मूल मुद्दे होते हैं, उस भावना को कांग्रेस पार्टी सर माथे पे लेती है। किसानों की डबल आय का क्या हुआ? तो ये सब भाव जो कांग्रेस पार्टी देश की जनता के हैं, वो सवाल जो न्याय मांगते हैं, इसीलिए राहुल गांधी न्याय यात्रा भी निकाल रहे हैं कि वो परिवार के लोग जो रोजगार मांगते हैं मोदी सरकार में पूर्णता क्यों नहीं पाते हैं। ये सब सवाल जो कांग्रेस के हैं वो जनता के हैं, और जो जनता के सवाल है वही हमारा एजेंडा है। अब हो गया, आपका हो गया, एक हो गया आपका। सिंधिया साहब कांग्रेसियों के लिए वालियर चंबल अंचल में कांग्रेस की क्या प्लानिंग है? हम भवन टीएन जी के जानना चाहते हैं। सिंधिया छाप कांग्रेस में, सर कांग्रेस में सिंधिया छाप चलेगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि सिंधिया छाप कौन सा कांग्रेसी का, इसका मतलब क्या है? देखिए जो कांग्रेस में है वो कांग्रेस में है, जो भारतीय जनता पार्टी में चले गए, चाहे सिंधिया जी के साथ गए या किसी और के साथ गए, वो उधर चले गए। हमारे पार्टी के अंदर और हमारे परिवार, हमारे कांग्रेस परिवार के अंदर किसी का छाप नहीं है। जो छाप है वो हाथ का निशान का छाप है और देश की भावना का छाप है। ममता बनर्जी ने कहा 50 सीटें नहीं ला पाएंगे आप, इस बारे में कुछ बोलेंगे?